डॉक्टर साहब, ये जो बांग्लादेश के नताइज आए हैं जो आम इंतखाबात के, ऑलरेडी कल प्रिडिक्ट भी किया जा रहा था, एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, वैसे तो लग रहा था कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएनपी को अक्सरियत हासिल थी, उन तमाम पोल्स में भी हमने देखा। तो अब ये जो फैसला आया है, जिस तरह से 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली है, क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। ये गमाजी का जो नौजवानान मिल्लत बांग्लादेश, दरअसल नौजवान कहीं भी हो दुनिया में, इनफैक्ट उनको काफी इन चीजों का इदराक होता है कि क्या उनके मुल्क और उनके कौम और उनके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। तो ये इस बात की गमाजी करता है। हालांकि आप सही कह रही हैं कि कल अंदाजा हो रहा था, पोल्स भी आ रहे थे, उसमें मुकाबला नेक टू नेक की बात हो रही थी। लेकिन जो एक नैरेटिव समझ में आती है कि इतना ज्यादा गैप जहनों में, हालांकि सारे के सारे दोनों पार्टियां, ये जो पहला दुनिया का यूथ इनकलाब आया और यूथ प्रोपेल्ड इलेक्शन हुआ जेन जी के जरिए, वो पहला था, और अब नेपाल में होगा वो दूसरा होगा दुनिया में। तो उससे ये महसूस होता है कि वो तबई तौर पर तो ले आए थे अपना इनकलाब, जहनी तौर पर वो अब लेके आई हैं इस इलेक्शन के नतीजे में। राइट। आपने देखा और आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने देखा है, बिल्कुल देखा है। तारिक रहमान साहब को सबकर ले जाने की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो इत्तेहाद में शामिल थे जमात इस्लामी के साथ, वो इनकलाब ये लाने में वो सबसे आगे थे और उन्हीं की वजह से ये आया, ये जेन जी की वजह से आया। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अब जिस जमात को सबकत हासिल हो रही है उसमें वो शामिल नहीं थे, उस इत्तेहाद में वो शामिल नहीं थे। दो बातें हैं यहाँ। एक तो ये है कि जेनजी की बात हो रही है और जेनजी ही इनकलाब लेके आया, और वही 11 जो मखलूत जो पार्टियां हैं, एलाइज हैं जमात इस्लामी की, उनमें वो शामिल भी थे। लेकिन साथ साथ आपने ये भी खबरें मॉनिटर की होंगी और आपके नाजरीन ने, कि साथ साथ जो नौजवानान हैं वो दूसरी तरफ भी जो नैरेटिव दिया गया था बड़ा मजबूत, खास तौर पर तारिक रहमान के और उनकी पार्टी की तरफ से। वो नैरेटिव क्या था कि यूथ एम्पावरमेंट उन्होंने भी कहा, फिर साथ में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की। जमात इस्लामी से बहुत ज्यादा बात की, जमात इस्लामी पर तो क्योंकि उनके बयानात मौजूद हैं, उनके अकाबरीन के, उनके लीडरों के, जिसमें माजी में उन्होंने कहा था कि औरतों को ज्यादा इन हुकूमती मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, और इससे मिलती जुलती बातें की थी, जिसको कि इस इलेक्शन में डिनाई नहीं किया गया। और उसकी वजह से महसूस होता है वो नैरेटिव जो 50% वहां की ख्वातीन हैं, एक तो उनके वोट, दूसरा जो जेनजी भी है, उन्होंने भी यकीनन इस बात को जहनों में अपने सोचा होगा कि प्रोग्रेसिव लोग कौन है। हालांकि तारिक रहमान और उनकी पार्टी पर कुछ दाग थे, काफी थे, जो कि करप्शन के हवाले से थे और बाकी। लेकिन हावी आ गया कौन सा नैरेटिव? वो हावी आया कि जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन एक मुश्तरका बात है। मुश्तरका बात यह है कि दोनों ही पार्टियां और दोनों ही पार्टियों के फॉलोअर्स ये चाहती हैं कि मुल्क में अब तरक्की हो, मुल्क में वो हब्स खत्म हो, और वो जिससे कि दम घुट रहा था, जिससे कि दम निकल रहा था लोगों को हसीना वाजिद के जमाने में, जहाँ के जुमाबंदी थी, जहाँ के अकरबा परवी थी, जहाँ इंडियन इंटेलिजेंस का हुकूमत पर राज था, उनके मर्जी पर लोग लगते थे बड़े बड़े ओहदों पर। इन तमाम चीजों से लोग तंग आ चुके थे, और उनके अपने ही एक्स चीफ जो है, उन्होंने खुद चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने बयान दे दिया ट्राइब्यूनल के सामने, और बयान में उन्होंने कह दिया क्या 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 जुल्म और सितम होता रहा है और कैसे होता रहा है। जो रैपिड फोर्स है उसने क्या किया, और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने क्या किया, ये तमाम की तमाम चीजें उन्होंने अपने बयान में दे दी हैं, और लोगों ने भी। तो ये तो अब साबित हो, और यही बात थी कि इनके जहनों पर वो बात छाई हुई थी, नौजवानान हैं वहां जो, और उसकी वजह से आपने देखा कि जो प्रोग्रेसिव साइड थी वो अपने नैरेटिव में कामयाब हो गई, जिसकी वजह से 2/3 से भी आगे चले गए मेजॉरिटी में। आप देखें कि 211 जो आपने बयान किया, यही डॉक्टर साहब, हम तो फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑपोजिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो वाला मामला वहां तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब जितना गैप आया है? देखिए, जमात इस्लामी के कह दिया लीडर ने, शफीकुर रहमान साहब ने, कि हम मस्बत करेंगे, हम नुक्ताचीनी सिर्फ नुक्ताचीनी के लिए नहीं करेंगे। और जमात इस्लामी का ये वतीरा रहा है कि वो बड़े फेयर तरीके से करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा इर्रेशनल हो जाते हैं,
किसी और साइड पर चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर फेयर मामलात में वो करते हैं। और उन्होंने कह दिया कि हम तो अब मुल्क की प्रोग्रेस और तरक्की के लिए ज्यादा काम करेंगे और उसमें हम नहीं करेंगे वो। और ये रेफरेंडम भी जो साथ में हुआ, ये एक बड़ी खुशआइन बात है कि बाई कैमरल जो यानी कि 2 अपर हाउस और लोअर हाउस का फैसला इन्होंने कर लिया, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस रहेगा और प्राइम मिनिस्टर और साथ में केयरटेकर गवर्नमेंट का जब भी इलेक्शन होगी, पहले जो कि खत्म कर दिया गया था। ये तमाम बड़ी मस्बत बातें हैं जिसके 73% जिसपे लोगों ने वोट दिया। और ये आपने बात किया, बिल्कुल। अभी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी जान लेते हैं, तजियाकार उज़मा रूमी साहिबा हमारे साथ मौजूद है बांग्लादेश से। उज़मा साहिबा बताइएगा, इस वक्त आपने देखा एक अनएक्सपेक्टेड किसी तरह से कहा जाए कि वो जेनजी जो इनकलाब लाने में सबसे आगे थी, जिनका इत्तेहाद जमात इस्लामी के साथ था, वो 2/3 अक्सरियत दूसरी जमात ले गई है और उनको जो सीटें मिल रही हैं वो इंतहाई कम दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है ये एक्सपेक्टेशन पहले से कहीं से मौजूद थी? बिल्कुल, ये कोई आउट ऑफ द वे चीज नहीं है, अगरचे के हमारे जो ग्राउंड सर्वेस थे और हम लोगों से जब बात कर रहे थे तो उनसे हमें अंदाजा हो रहा था कि जमात इस्लामी वाज मोर पॉपुलर, बट यू कैन से इवन के दैट वाज द 50% रेशो बिटवीन पीपल एज वी जज इट। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने देखा, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत थी, मतलब लोग हमें रोक कर कह रहे थे कि जमात इस्लामी के लिए दुआ करें, और लेकिन बीएनपी की सपोर्ट भी एज वेल यहाँ पर मौजूद थी और बीएनपी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। लेकिन हमें ये था कि ये काफी क्लोजली कॉन्टेस्ट होगा। जब इवन पोलिंग स्टेशंस पर हमने जब पोलिंग के दौरान लोगों से बात की तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन ये हमारे लिए भी बड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा शॉकिंग है कि बहुत बड़ा गैप आ गया। और आपको एक और भी बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात को हम काफी लेट नाइट तक, तकरीबन 2-2:30 बजे तक हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। तो वहां पर अचानक वहां पर काफी नफरी आ गई फौज की, और काफी एक आप देख सकते हैं हरकत शुरू हो गई, तो जिसने हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली, वैसे तो ये जरूरी होता है एक टाइम पर जब इलेक्शन कमीशन अपने अनाउंस करने जाने की जाता है इंतखाबात के रिजल्ट्स, तो उस वक्त ऑब्वियसली वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए नफरी तलब की जाती है फौज की। लेकिन वो अचानक, उससे पहले नहीं था, लेकिन अचानक आए। तो वो आपको पता है कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम थोड़े से आप कह सकते हैं कि आपको लगता है दैट वाज द पॉइंट जिसने सारी सिचुएशन को टर्न करके रख दिया? क्योंकि आपकी तरह हम सब यही कह रहे थे कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन इतना बड़ा फिर गैप आ जाना। लेकिन उसके ऊपर मस्बत चीज ये है कि जो शफीकुर रहमान साहब है वो यही कह रहे हैं कि मुखालफत बराए मुखालफत वो नहीं करेंगे, जब सरकारी नताइज आएंगे तो उसके बाद अपनी बात रखेंगे और तामीरी और मस्बत सियासत करना चाहेंगे वो आवाम के लिए। हाँ, एग्जैक्टली ये होना भी यही चाहिए। बिल्कुल जो शफीकुर रहमान साहब हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आते उस वक्त तक जो है कोई भी पॉइंट लेना या कोई भी साइड लेना या कुछ भी इस तरह की स्टेटमेंट देना वो आवाम के लिए भी ठीक नहीं होता, मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होता। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये ऐसा नहीं था जो आपने पहले बात की कि पहले भी जब ये फौज की नफरी से पहले भी तकरीबन जो यहाँ के जो बंगाली टीवीज थे और जो हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल देख रहे थे वो बीएनपी 151 सीट्स थी एट दैट टाइम और जमात इस्लामी की 42 सीट्स थी। सो ये सिचुएशन उसके बाद डेवलप नहीं हुई है। ये मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रही हूँ। तो ये उसके बाद आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी उसके मय्यज लेने की पेश नजर ये नफरी तलब की गई। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से उज़मा साहिबा से एक और सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। उज़मा साहिबा, अभी तो वैसे शहबाज शरीफ जो हमारे वजीर आज़म हैं उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश की जा रही है। उन्होंने भी अभी ट्वीट किया है कुछ देर पहले और उनका ये कहना है कि वो मुबारकबाद पेश करते हैं जो नई क़यादत है तारिक रहमान साहब को कि वो बीएनपी को लीड किया उन्होंने और अब इलेक्शन में भी लीड कर रहे हैं।
इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो नई लीडरशिप है उनके साथ ताल्लुकात को अपने मजीद मजबूत और गहरा बनाना चाहते हैं, और ये जो बिरादराना ताल्लुकात हैं उनको गहरा बनाने की बात हो रही है। हाई कमिश्नर भी जो वहाँ मौजूद है बांग्लादेश में, उन्होंने भी कहा है कि हमारी तिजारत जो है $5 अरब तक बढ़ सकती है वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं सेंटीमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, ये बिरादराना सेंटीमेंट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वही इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए मौजूद है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तानियों को, हम लोगों को हमारा बहुत बड़ा वक्त यहाँ पर मौजूद है, और पाकिस्तानियों को उन्होंने इतना वार्म वेलकम किया है कि मतलब वी वर सरप्राइज्ड कि लोगों के अंदर इतनी खुशी होती है ये जानकर कि हम पाकिस्तानी हैं, और वो भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। जहां तक हाई कमीशन और यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के ताल्लुकात की बात है, तो पाकिस्तान की तरफ से पहले भी ये स्टेटमेंट दे दी गई थी कि जो भी जीतेगा, या हाई कमीशन ने यहाँ पर लोगों से जब पार्टी हेड से मुलाकातें हो रही थी तो उस वक्त भी उनको ये यकीन दिलाया था कि जो भी बांग्लादेश के अवाम, उनके लोग फैसला करेंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ जो उनको वेलकम करते हैं, और हम उनके साथ चलने के लिए, बेहतरीन तरीके से चलने के लिए हम तैयार हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा रूमी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से उज़मा भी बता रही थी कि वही सेंटिमेंट्स वहाँ भी पाए जाते हैं, और जिस तरह से इंतखाबात हुए, इतना बड़ा गैप आया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर फैक्टर्स रहे होंगे। इसके साथ साथ इंतखाबात के साथ साथ जो नेशनल रेफरेंडम हुआ है, और करीबन जो 66% वोटर्स हैं उन्होंने इस्लाहात के हक में वोट दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? 73% जो इस्लाहात पे वोट दिया है उन्होंने, उसमें ये बात समझ में आती है कि रीस्ट्रक्चरिंग चाहते थे, वो अपने निज़ाम की रीसेट चाहते थे, क्योंकि उस निज़ाम ने खास तौर पे जनजी को कुछ नहीं दिया, बल्कि उन पर जुल्म और सितम किया गया। तो उसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम की भी कह सकते हैं, और इस लिहाज से वो कर रहे हैं अपर हाउस, लोअर हाउस, बाइक कैमरन सिस्टम को लेके आ रहे हैं, और इसी तरीके से वो साथ में केयरटेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ है, पहले उनके पास भी था, क्योंकि ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत अरसे के बाद एक फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ है, जिसमें आप देखें कि इलेक्शन पे थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी हर जगह होती है और इल्जामात, लेकिन उसके अलावा कोई इंसिडेंट खास नहीं हुआ। वैसे तो 240 लड़ाई झगड़े के इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन 9 लाख जो फोर्स उन्होंने लगाई, एक अच्छा कंट्रोल उन्होंने किया, एक अच्छे तरीके से इलेक्शन का किया। आप देखेंगे कि इसको आज की जैसे ही वोट टेकिंग वगैरह हो जाएगी, या जैसे रिजल्ट फाइनल अनाउंस हो जाएगा, आपको नुक्ताचीनी नजर नहीं आएगी। इधर कलीदी बात यह है, जो मेरा ख्याल है कि आपके नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, कि ताल्लुकात तो हमारे, मैं कहता रहा हूँ, आपके चैनल्स पर भी कहता रहा हूँ, बाकियों पर, कि हमारे ताल्लुकात तो दोनों में से कोई भी पार्टी आ जाती, जो इस वक्त माहौल है वहाँ, ये बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं जो इनकलाब लेके आए थे, और जो वहाँ फीलिंग है वो जेन्युइन और ऑर्गेनिक फीलिंग है। उसके लिए हमने कोई खास काम नहीं किया, और हमें और मजीद अभी इस पे अगर थोड़ा सा काम करें तो ये मोहब्बतें बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और अगर आप मौलाना बादशानी की बात करें, हुसैन शहीद सहरवर्दी की बात करें, मौलाना फजलुल हक की बात करें, तो ये सारे के सारे पाकिस्तान के बनाने में इनका बड़ा किरदार, अहम किरदार है। तो उस लिहाज से इसको आगे बढ़ाया दिया जाए। और क्योंकि चाइना पिछले 18 महीनों में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स उसने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, उनका अभी जैसे ही इंडिया की जगह तंग हुई है, चाइना ने वो जगह ली है, तो हमारा उसमें भी एक ट्रायो जो बनता है, सीपैक के हवाले से, BRI के हवाले से, हमारे ताल्लुकात के हवाले से, और हमारा कॉरिडोर तो पहले ही बन गया है। देखिए आपके जो वहाँ हमारे एयरलाइन भी शुरू हो गई है, ट्रेड भी शुरू हो गया, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं पोटेंशियल वाकई बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट, जी मैं तवक्को कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद के साथ ये भी कह देंगे कि और उनको दावतनामा आना चाहिए, हमारे हाई कमिश्नर को वहाँ उनसे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन करनी चाहिए, हमारी तरफ से जाना चाहिए किसी को उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी में, और वो एक आगाज अच्छा होगा। अगर हमने ये स्पेस लूज किया तो इंडिया ले जाएगी।